राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ जी क्यों भक्त को मंदिर से बाहर आकर दर्शन देते हैं। जो भक्त सनातन धर्म का है वो तो मंदिर के अंदर जा सकते हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जो सनातन धर्म का नहीं है लेकिन वो भगवान श्री जगन्नाथ जी का भक्त हैं। आप सबको पता है सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, बाकी ये सब पंथ और मजहब हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड जो बनाया है, रचना है, भगवान श्रीमन नारायण जी का है। श्रीमन नारायण जी ही उनका अवतार लेकर पृथ्वी पर, धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण की बात, उनका जो अवतार मतलब खुद अवतार लिया है भगवान जी, श्री जगन्नाथ जी ही विराजते हैं अभी श्री क्षेत्र पूरी धाम में। भगवान जी बहुत बड़ा दयालु हैं, इसलिए भगवान जी बाहर आकर सब भक्तों को दर्शन देते हैं। हमने देखा है मंदिर में भगवान जी का विग्रह एक तो सोना में, चांदी में, अष्ट धातु में, लकड़ी में, पत्थर में देखने को मिलता है। आपका प्रश्न मन में उठता है कि ये सब में भगवान जी विराजते हैं। हाँ, भगवान जी हर कण कण में विराजते हैं। आपका शरीर जैसे रक्त, मांस, हड्डियाँ में बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है उसका अंदर में एक आत्मा विराजता है। इसीलिए तो आप चंचल हो। जिस दिन यह आत्मा परमात्मा का साथ में मिल जाएगा, आप धरती पर जड़ बन जाएगी। भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म है। अभी आप देखना कितना भक्त का आत्मा जगन्नाथ जी में मिल जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा भक्त हैं, वो चाहते हैं प्रभु जैसे बाहर आएंगे तो उनका सामने उसका प्राण जाए, और इस प्रकार भी घटना होता है। भगवान जी ये सब का मन का जो आशा है पूरा करते हैं। आपको जैसे बहुत समय घर में रखने की बाद बोर लग जाता है, इसी प्रकार भगवान जी भी जब उनका तबीयत खराब हुआ है, उनको बुखार हुआ है, 10-15 दिन तक दवाई लिया है, फिर ठीक हुआ है। प्रभु जी को बुखार क्यों हुआ है आप सबको पता है? नहीं तो अभी जान लीजिए। जैसे अक्षय तृतीया की बाद मतलब उस दिन से भगवान जी का चंदन सेवा शुरू होता है। गर्मी के कारण प्रभु जी हमेशा रोज चंदन सारा अंग में लगाते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब उसका जो नौका विहार होता है, यमुना नदी में विहार होता है, बड़ा बड़ा तालाब में होता है, मंदिर के पास जो सब विहार स्थल होता है, जल का विहार स्थल, जल विहार करते हैं, उसमें भगवान जी का बुखार हो जाता है। भगवान जी जब बुखार होते हैं फिर उनको दवाई दिया जाता है, फिर वो ठीक होते हैं, फिर मंदिर से बाहर आते हैं घूमने के लिए, साथ में अपना भाई बलभद्र और बहन सुभद्र को लेकर। और बाद में महालक्ष्मी जी, बिमला, कमला सब आते हैं बाहर भ्रमण करने के लिए, मतलब यात्रा करने के लिए। प्रभु जी श्री क्षेत्र में यात्रा करते हैं और सब भक्तों को दर्शन देते हैं। और वो रथ में विराज कर जाते हैं अपनी मासी माँ का घर। मासी मतलब गुंडीचा रानी की, उनका घर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं। ये सब सांसारिक लीला भगवान करते हैं हमारे लिए। भगवान जी भी इसी प्रकार ही जीते हैं। हम जिस प्रकार जीते हैं भगवान जी भी इसी प्रकार ही जीते हैं। वैकुंठ धाम से लेकर ये धरती तक भगवान जी हम जैसे जीते हैं वो भी इस प्रकार ही जीते हैं। हम सबको सिखाते हैं। ये संसार में इस प्रकार बहुत समस्या दिखाई देता है, सुख दुख में संसार चलता है,
पति पत्नी का मनमुटाव को भगवान दर्शाते हैं। किस प्रकार दर्शाते हैं? जैसे भगवान जी रथ यात्रा से वापस श्री मंदिर की तरफ जाते हैं तो महालक्ष्मी जी मंदिर का मुख्य दरवाज़ा को बंद कर देते हैं, प्रभु जी से नाराज होकर आप इतना दिन तक क्यों बाहर चले गए करके। इसीलिए प्रभु जी उनको रसगुल्ला खिलाकर मनाते हैं महालक्ष्मी जी को। और बहुत सारा समस्याएं, भाई बहन को लेकर क्यों चले गए, मुझे क्यों स्त्री को साथ में लेकर जाना चाहिए। और प्रभु जी कहते हैं साथ में बलदाऊ है इसलिए आपको साथ में नहीं लिया है। इस प्रकार बहुत सारा घटना घटता है। आप धीरे धीरे देखिए, वीडियो सब समझ में आ जाएगा। मैं नया नया वीडियो आपके लिए डालूंगी और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।